दोस्तों नमस्कार। जीवन में कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ वर्जनाएं होती हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। फिर चाहे प्रकृति की मर्यादाएं हों या फिर समाज की। जब मनुष्य प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, उनकी अवहेलना करता है, तो उसको प्राकृतिक रूप से भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं। उन वर्जनाओं की सीमा लांघने पर निश्चित रूप से नुकसान होता है। और मनुष्य जीवन में समाज की अपनी मर्यादाएं हैं। कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, अगर उन मर्यादाओं का जब वो है उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से वह हंसी का पात्र बनता है और उसका नुकसान उठाना पड़ता है उसको। हमारे प्राचीन शास्त्रों में अगर देखें तो भगवान प्रभु श्री राम और साक्षात ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने भी मानवीय रूप में मानवीय मर्यादाओं का भरपूर पालन किया। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे देश के चीफ जस्टिस गवई, उन पर जूता फेंका गया। उसका एक ही कारण है कि उन्होंने अपनी पद की जो गरिमा थी उसका ख्याल नहीं रखा, अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया, तो उन्हें जनता की चेतना के सामूहिक रोष का, समाज के सामूहिक रोष का सामना करना पड़ा। उन पर जूता फेंका गया, बेइज्जती को उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा और समाज में हंसी के पात्र भी बने। अगर वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसको दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र है। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर आए हैं, तब से वह अनेक तरह की उलझुल हरकतें कर रहे हैं। अपनी गरिमा का ख्याल ना रखते हुए, खुद मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए हंसी का पात्र बन रहे हैं। यह हमने भारत पाकिस्तान के जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस दौरान भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार न जाने कितनी बार उन्होंने इस बात का दावा किया कि मैंने भारत पर दबाव डाला। और यह जो सीज फायर है उसका श्रेय उनको है। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर करवाया। हालांकि भारत की तरफ से लगातार उसका खंडन किया जाता रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर में धकेल दिया भारत को। और डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि चर्चा में रहने के भूखे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप यह चाहते थे कि भारत उनके लिए नोबेल प्राइज का समर्थन करे। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि उन्होंने बहुत से युद्ध रुकवाए हैं, सीज फायर करवाया है, यानी उन्होंने सीज फायर मैन बनने का दावा किया और वह खुद ही अपने लिए नोबेल पीस प्राइज़ की मांग कर बैठे। उन्होंने जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है उस पर दबाव भी डाला। उन्होंने नॉर्वे को धमकी भी दी कि अगर मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनसे पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है और डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज़ की दौड़ से बाहर कर दी गए, उन्हें यानी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सम्मान पाने के लिए अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी खुद की तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग इस हद तक उतर आते हैं कि एक महज नोबेल प्राइज़ को प्राप्त करने के लिए वह धमकी देने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन किसी दबाव में ना आते हुए जो नोबेल पीस प्राइज़ देने वाली समिति है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खारिज करते हुए एक महिला को नोबेल प्राइज़ के लिए चुना। हालांकि दुनिया के यह जो पुरस्कार है यह सब प्रोपेगेंडा है, एक राजनीति का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी उसी राजनीति का शिकार हो गया। जैसा कि कहा जाता है कि सांप को पकड़ने वाला सपेरा
सांप का ही शिकार बनता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी चालबाजियों के खुद शिकार हुए और डोनाल्ड ट्रंप खुद की चालबाजियों में फंस गए। इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप इस नोबेल प्राइज न मिलने से खींच गए हैं। पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया और सुनने में आ रहा है कि अब उन्होंने चाइना पर टैरिफ लगा दिया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता है। सम्मान पाने के लिए पात्रता पैदा करनी पड़ती है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप खुद के अंदर पात्रता पैदा नहीं कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही उथले व्यक्ति साबित हुए हैं। अभी पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल तक पूरा झेलना है, जब तक उनका कार्यकाल है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया अभी झेलेगी। अब और क्या उलझुल हरकतें डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप वह नोबेल प्राइज नहीं पा सके जिसके कि वह लालायत थे। और दुनिया में मांगने से कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते कि दुनिया उनको एक शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप में देखती, तो डोनाल्ड ट्रंप वैसा व्यवहार करते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में आग भड़काने का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने यूक्रेन के युद्ध की आग में झोंका और भारत के प्रति भी उनका रवैया ठीक नहीं है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरी दुनिया में हंसी के पात्र बने हुए हैं। और क्यों ना बने हंसी का पात्र। ऐसे जो बहुरूपिये, ऐसे जो मजाकिये, ऐसे जो बेवकूफ़ टाइप के व्यक्ति होते हैं, आखिर उन्हें दुनिया में जिल्लत और हंसी का पात्र बनना पड़ता है और उन्हें यह सब झेलना ही पड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार।